नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स देखिए, आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के मान। इसका मैंने एक पार्ट पहले ही पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के मान। और इसमें मैं आज आपको जो कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके, वे सभी क्वेश्चंस कराएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और अभी अपने इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके अभी फ्रेंड्स जो नहीं देख रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। आपका एग्ज़ाम जो है डेट बढ़ा दिया गया है। अब आपका 15 जुलाई तक आपका जो फॉर्म है अप्लाई किया जाएगा, लेकिन आपको बता दिया जाए, आपको अपनी तैयारी करने का और एक बेहतरीन मौका मिल गया है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, इसलिए डेली क्लासेस अटेंड जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, एकदम इंजॉय से माइंड फ्रेश करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम कल का पहला जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो बता देते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं, मान जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो आपका ये चैप्टर नहीं लगेगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी की सारी वैल्यू। इसे याद करने के लिए मैंने बताया पहले आपको कि आपको साइन की जो भी वैल्यू है, आपको साइन थीटा की वैल्यू आपको अगर पता चल जाती हैं तो आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारी की सारी वैल्यू आपको याद करने का तरीका मालूम लग जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में भी इसे नोट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको याद होना ज़रूरी है। फिर जो अगला आपका था यहाँ पे ये था, ये जो है आपके विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। जैसे अगर कहीं पे आ जाता है साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, या फिर आपका साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बाकी जो भी आगे क्वेश्चन में आएगा हम आपको बताते हुए चलेंगे, आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए हम कल के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका जो क्वेश्चन है, कल का जो क्वेश्चन था आपका, वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन था ये था। तो अगर आपने इसे सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अब आपको बता देते हैं। देखिएगा पहले लिखा हुआ है कॉट 18 डिग्री और ब्रैकेट में पूरा का पूरा लिखा है कॉट 72 डिग्री और इंटू में कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में 1/tan 72 डिग्री और सेक स्क्वायर 68 डिग्री। इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको फाइंड करना है। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर कमेंट भी किया था। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए यहाँ पे जो कॉट 72 डिग्री दिया है और यहाँ पे आपका जो ये दिया हुआ है 1/tan 72। तो 1/tan थीटा आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/tan थीटा जो होता है आपका वो हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 1/tan 72 थीटा 72 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉट 72 डिग्री। तो इसको जब हम कॉट 72 डिग्री रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट 72 डिग्री और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कॉट 72 डिग्री। तो दोनों में कॉट 72 डिग्री हो जाएगा, तो हम कॉट 72 डिग्री को ले सकते हैं कॉमन। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे आपका आगे कॉट क्या दिया है, कॉट 18 डिग्री और फिर आपका जो ब्रैकेट में दिया गया है कॉट 72 डिग्री, कॉट 72 डिग्री और कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। एंड देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस लगा लेते हैं। अब 1/tan 72 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 72 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कॉट 72 डिग्री। ये हो गया आपका कॉट 72 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 1/sec स्क्वायर 68 दिया है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी है 68, तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉट 72 और कॉट 72 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट 18 और इंटू में आपका कॉमन क्या ले हैं हम
कॉट 72 मीन्स कॉट 72 डिग्री कॉमन लिए हैं। अब ब्रैकेट में आपका बच रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस में आपका बच रहा है कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। तो ये आपको मिल गया कॉट 18 इंटू कॉट 72 और यहाँ पे आपको मिल गया कॉस स्क्वायर 12 और प्लस में कॉस स्क्वायर 68। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट 18 दिया है तो हम कॉट 18 को भी बदल सकते हैं। देखिए कॉट 18 और कॉट 72, अब पहले हम इसे देख लेते हैं। तो कॉट 18 और कॉट 72 आपका यहाँ पे दिया है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कॉट 18 कॉट 72 में एक को क्या करेंगे, टैन में बदल देंगे, जिससे 1 अपान कॉट हो जाएगा एक। तो यहाँ पे 1 अपान यहाँ पे 1 अपान टैन एक को हम टैन में बदलेंगे तो 1 अपान टैन हो जाएगा कॉट वाला। तो 1 अपान टैन हमारा क्या हो जाता है, 1 अपान टैन थीटा और यहाँ पे इंटू में आपका हो जाएगा कॉट थीटा दिया है, इसको हम टैन में बदल देंगे। तो टैन में अब जब बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो हम इसे करेंगे कैसे ये हम आपको बताते हैं। देखिए कॉट 18 डिग्री है और इंटू में आपका दिया है कॉट 72 डिग्री। अब देखिए हम कॉट 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 18 को हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस 72। टैन 90 माइनस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, टैन 18। देखिए टैन 90 माइनस 72 करेंगे तो यहाँ से टैन 90 माइनस 72 का मतलब हो गया आपका क्या, यहाँ पे कॉट 90 माइनस 72 करेंगे तो कॉट 90 में से जब 72 जाएगा तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये तो कॉट 18 हो गया, लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है टैन थीटा। तो हम टैन जो है कॉट 18 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस 72 और कॉट 90 माइनस 72 का मतलब हो जाता है आपका टैन 72। टैन 72 हो गया। अब इंटू में आपका क्या दिया है, कॉट 72, तो ये आपका हो गया क्या, टैन 72 डिग्री। यहाँ पे कॉट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 18 को लिख सकते हैं टैन 72 डिग्री। अब टैन 72 डिग्री और इंटू में कॉट 72 डिग्री, ये आ गया आपका। तो कॉट 72 डिग्री हो गया एक और आपका एक जो हो गया आपका क्या, टैन 72 डिग्री। ठीक है, तो टैन 72 डिग्री। अब यहाँ पे हम कॉट को या फिर टैन को एक बदल देते हैं। तो हम कॉट को अगर बदलेंगे तो 1 अपान टैन 72 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे इंटू में आपका आ जाएगा टैन 72 डिग्री। तो ये तो आपका हो गया, कट गया। ये आगे वाला जो भी पोर्शन आपका आया था वो कट गया और उसकी वैल्यू आ गई 1। अब ये हो गया आगे का आपका पोर्शन। अब पीछे आपका क्या दिया था, यहाँ पे हम फिर से एक बार लिख देते हैं कॉट 18 और इंटू में आपका कॉट 72। अब भी हमने इसे सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि कॉट 18 और कॉट 72 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ब्रैकेट में हमें क्या मिल रहा था, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 22 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 22 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, कॉस 22 डिग्री को हम लिख सकते हैं। देखिए कॉस 22 डिग्री का होल स्क्वायर है तो चाहे स्क्वायर भी हटा देते हैं, कॉस 22 लिख देते हैं। अब कॉस 22 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 22 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 68, ये लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 68 डिग्री जब लिखेंगे तो ये आपका कॉस 22 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा का जब फार्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 68 डिग्री। तो मीन्स आपका क्या हुआ कि कॉस 22 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 68 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर 68 डिग्री मीन्स कॉस 22 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 68 लिख देंगे। इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी 1 मिल चुकी है, तो जब हम इसकी वैल्यू 1 मिल चुकी है तो इसे 1 लिख देते हैं। और कॉस स्क्वायर 22 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 68 लिख सकते हैं। और इधर आपका कॉस स्क्वायर 68 दिया था। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, आपको एक फार्मूला मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे 1 था और इंटू में आपका 1 हो जाएगा और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 1। तो जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर 1 आ रहा था उनका आंसर एकदम से राइट था। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 1। तो 1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 1 + tan 75 डिग्री अपॉन में है 1 - tan 75 डिग्री। इसका आपको मान निकालना है। तो अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा tan 45 का जो मान होता है आपका वो होता है 1। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे tan 45 रख सकते हैं और यहाँ पे 1 को ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं tan 75 है और tan 75 में हम अगर 1 से गुणा करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम tan 75 में 1 का गुणा कराएंगे और इस 1 को भी हम क्या लिखेंगे, tan 45 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा
tan a माइनस बी, सॉरी tan a प्लस बी का आपको फार्मूला पता होगा। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान में होता है 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। तो यहाँ पे आपको tan b की वैल्यू दी गई है, यहाँ भी tan b की वैल्यू दी गई है। tan a को हम a को मान लेते हैं, अगर 1 मान लेंगे a को, तो tan a आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, tan a प्लस बी का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 की जगह पे tan 45 का वैल्यू रख देना है। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा tan 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 45 और प्लस में tan 75। तो ये हो गया आपका ऊपर। अब देखिए 1 की जगह पे हमने 45 रखा है tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 को ऐसे रहने देंगे और माइनस में, अब आपको यहाँ पे देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 75 में 1 से गुणा करा देंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमने tan 75 ऐसे रहने दिया और 1 जो गुणा कराए हैं इसको हम tan 45 रख देंगे। तो हमें जो मिलेगा नीचे वैल्यू मिलेगा, आप समझ पा रहे होंगे अगर बात को हमारी, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 75 और इंटू में 1 है, 1 को हम क्या लिख देंगे tan 45। ये हमें मिल गया। अब ये हमें क्या मिल गया, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये हमें मिल गया tan a प्लस b का फार्मूला। और tan a प्लस b का मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 75। तो tan 45 प्लस 75, अब tan 45 प्लस 75 को आपको जोड़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 7 4 11 हो गया, और एक मतलब आपका हो गया tan 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या मिला tan 120 डिग्री। ये जो टोटल है वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री का आपको मान पता है क्या होता है, tan 120 डिग्री का जो आपका मान होता है वो हो जाता है माइनस में √3, माइनस में √3। tan 120 का मैंने कल आपको मान जो है सारणी दिखाई थी, आपको अभी भी दिखाई है, तो उसी से हमने क्या किया, tan 120 का मान रख दिया माइनस में √3। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, tan 120 बराबर माइनस √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 प्लस tan 75 डिग्री अपान 1 माइनस tan 75 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस में √3 होता है। क्या होता है, माइनस में √3। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं। देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में भी पूछा चुका है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी में 3 कोण दिए गए हैं, तीनों कोणों का योग दे रहा है 270 डिग्री, तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c और प्लस में 4 sin a sin b sin c। देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है यहाँ पे जब 3 कोण दिया गया है, 3 कोण का योग दिया गया है 270 डिग्री, और हमें ज्ञात क्या करना है, कोण एक एक अगर सभी कोण ज्ञात हो जाएं, ए बी सी तीनों कोण अलग अलग ज्ञात हो जाएंगे अगर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें पता है, देखिए 3 कोण है 270 डिग्री। अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आपको जो कोण मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री का मिल जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे पता है 3 कोण बराबर दिया है 270, तो एक कोण बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो अगर हम कोण ए और कोण बी कोण सी तीनों को मानेंगे तभी आपका ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों कोण क्या है 90 डिग्री के हैं। तो जब ये 90 डिग्री के हो जाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, cos 2a है तो cos हो गया, 2 को 2 लिख देंगे और a की वैल्यू आपकी 90 है, तो ये आपका हो जाएगा एक cos 180 डिग्री, और प्लस में इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा cos 180 में cos 2 गुणे 90, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा cos 2 गुणे 90। क्या हो जाएगा, cos 2 गुणे 90 मीन्स आपका यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे cos 2a भी एक cos 180 आ जाएगा, cos 180 और cos 180 मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पे cos 180 डिग्री प्लस में cos 180 डिग्री और फिर प्लस में आपका cos 180 डिग्री, और फिर प्लस लगाया जाएगा, और जो यहाँ पे आपका 4 sin a sin b sin c है, तो आपको पता है a b c की वैल्यू तीनों की क्या है 90 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 sin 90 और sin 90, क्या हो जाएगा 4 sin 90 और इंटू में sin 90 और फिर इंटू में आपका sin 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको पता है cos 180 का जो मान होता है वो क्या होता है, cos 180 का मान आपका हो जाता है -1,
तो हम cos 180 के यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ भी -1 रखेंगे, यहाँ भी -1 रखेंगे। और आपको पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है प्लस में, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। तो जब इतनी चीज़ें हम अगर पुट करते हैं, जब वैल्यू इसकी पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो आएगा आंसर पहला हो जाएगा -1 cos 80 के यहाँ पे, फिर cos 180 जगह पे -1 रख देंगे, फिर यहाँ पे -1 रख देंगे, और जो आपका प्लस है प्लस लगा के 4 हो गया, और 3 जगह पे 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस 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 3 जगह है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 3, और प्लस लगा है, और 4 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, वो क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। आप इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका दिया गया है बी वाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मीन्स आपका इसका आंसर मिल गया बी, 1 हो गया आपका इसका राइट आंसर। यहाँ पे हमने ए बी सी को तीनों को बराबर मान लिया कोण, तभी आपको इसका जो है सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका कोण ए कोण बी कोण सी निकल के आ गया, और ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें रख दी, फिर आपको सारे के सारे वैल्यू मिल गए, और आपने वैल्यू का मान रख दिया, जो भी आपका जो यहाँ पे मिला मान रख दिया, मान रखने के बाद आपका आंसर मिल गया ए। तो यहाँ पे आपका एक जो है आंसर आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, साइन 1875 का मान क्या होगा। अब साइन 1875 बड़ा बहुत ही बड़ा हो गया, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, साइन 45 आ जाए तो 45 निकाल लेंगे, अगर साइन जो है आपका 90 आ जाए तो साइन 90 का निकाल लेते हैं, साइन 60 का निकाल लेते हैं, साइन 180 का निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है साइन 1875। अब साइन 1875 को हम कैसे लगाएंगे, तो साइन 1875 में अगर आपको इतना बड़ा जो है मिल जाए तो आपको क्या करना होता है, एक इसका फार्मूला लगाना होता है। क्या होता है फार्मूला, साइन यन पाई और प्लस जो होता है आपका थीटा होता है। क्या होता है, साइन यन पाई प्लस थीटा। पाई का मान आपको पता है क्या होता है, पाई का मान होता है 360। अब यन का मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी बार गुणा कर सकें हम कर सकते हैं। तो यन पाई प्लस थीटा, और साइन यन पाई प्लस थीटा का मान आपका हो जाता है साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, साइन यन पाई प्लस थीटा का मान आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको यन की वैल्यू जितनी बार रखनी है कि यहाँ पे ये आपका एडजस्ट हो जाए। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, देखिएगा, देखिए यहाँ पे साइन है, अब यन की वैल्यू हम क्या रखें, देखिए 360 को हम कितने बार गुणा कर सकते हैं, 18 है तो 6 बार गुणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब 6 बार गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यन की वैल्यू अगर 5 रख दें, 5 बार गुणा करें तो ये आपका हो जाएगा 5 जो है 0, और 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा, 5 3 15 3 18, मीन्स आपका 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5 इंटू 360, मतलब आपका 360 साइन यन पाई हो गया, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 1800 में कितना जोड़ेंगे, 1875 हो जाए, 75 जोड़ेंगे। तो हम इसको जो है साइन 1875 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5 इंटू 360 प्लस 75। तो ये आपका किस रूप में हो गया, आपका ये हो गया आपका साइन यन पाई प्लस थीटा के रूप में। तो हम साइन 1875 को क्या लिख सकते हैं, साइन 5 गुणे 360 और प्लस में 75, ये हम लिख सकते हैं साइन 1875 को। आपको हमने बताया अभी साइन यन पाई प्लस थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, तो ये आपका हो गया साइन 75। और कल मैंने आपको एक जो है रूल बताया था साइन 75 का मान निकालने के लिए, साइन 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 15, और साइन 75 का जो आपको मान होता है स्टूडेंट्स वो आपको याद होगा। अगर याद है आपको तो तुरंत आप लगा देंगे, अगर नहीं याद है तो आप उसमें जो है फंस भी सकते हैं। तो अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं, साइन 75 का जो आपका मान होता है वो होता है आपका √3 प्लस 1/2√2, ये हो जाता है आपका साइन 75 का मान। ये आपको याद कर लेना है, अभी भी आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि साइन 75 का मान आपका होता है √3 प्लस 1/2√2। तो देखिएगा आपका ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन आपका आ रहा है ए वाला। तो साइन 1875 का आप डायरेक्ट मान याद कर सकते हैं, साइन 1875 का आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, मान क्या होता है, साइन 1875 का मान होता है √3 प्लस 1/2√2। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आपको एक फार्मूला याद करना था, क्या, साइन यन पाई प्लस थीटा, साइन यन पाई प्लस थीटा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
चलिए ये भी आपका क्वेश्चन लग चुका है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन जो है tan माइनस 1560। tan माइनस 1560 का मान निकालना है। अभी हमने आपको बताया कि जब कभी भी ज़्यादा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, n पाई प्लस थीटा के रूप में बदल देते हैं। अब tan माइनस 1560 है तो हम इसे भी उसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे होगा tan, अब माइनस में है तो माइनस लगा देते हैं, और tan में माइनस लगा देते हैं, तो माइनस थीटा का क्या हो जाता है, tan माइनस थीटा आपको पता होगा, tan माइनस थीटा हो जाता है आपका माइनस में tan थीटा। तो हम tan माइनस 1560 को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan 1560 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, tan 1560 को n पाई प्लस थीटा के रूप में बदल देंगे। तो जब हम tan 1560 को n पाई प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे आपका होगा tan 1560। अब tan 1560 को n पाई प्लस थीटा में बदलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है आगे तो माइनस लग जाएगा, और tan हो गया n के यहाँ पे देखिए 360 है, 360 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 360। अब 4 को जब 360 से गुणा करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका क्या हो जाता है, 4 छंग 24 और 4 3 12, 12 2 14 में 1440 या ऐसे कुछ आ जाता है आपका। देखिए 360 और गुणे में 4 जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 छंग 24, 4 3 12 और 2 14, 1440 हो जाएगा। अब 1440 में हम क्या जोड़ेंगे, 120 जोड़ देते हैं अगर, तो हमारा 1560 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुणे 360 और प्लस में 120 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 1560 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका tan 1560। अब tan 1560 है तो हम यहाँ पे क्या लिखा हमारा tan n पाई प्लस थीटा, और tan n पाई प्लस थीटा का मान होता है tan थीटा, तो माइनस हो गया, और tan और थीटा हमने क्या रखा है 120, तो यहाँ पे tan 120। आपको पता है tan 120 का मान क्या होता है, माइनस में √3 होता है, तो एक माइनस पहले लगा है और tan 120 का मान हो जाता है माइनस √3, तो ये हो गया माइनस में। अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा √3। तो अब आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि आपका जो tan 1560 माइनस tan 1560 का वैल्यू क्या होता है, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि tan माइनस 1560 का वैल्यू होता है आपका √3। क्या होता है, √3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, यदि कोण ए बराबर दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो सॉरी यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री दिया है तो आपको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम tan जो है ए की वैल्यू हम लिख दें 30 अंश। देखिए जब यहाँ पे दोनों में कोण बराबर दिया है तो आपको फार्मूला ही पता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है आपका 1 होता है। जब थीटा दोनों जगह बराबर हो तो मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा आपका दोनों जगह ए है, तो आप इस चीज़ को ध्यान ही मत दीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दिया है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी हो जाती है 1। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका मान जो होगा 1 होगा। एकदम आपको देख के इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको मिल गया, 1 मिल गया। फिर चलिए स्टूडेंट्स अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में भी ये भी पूछा जा चुका है। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, इसका मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए tan का आपका 23 डिग्री दिया है, तो हम इसी में आपको पता है 90 प्लस 23 क्या होता है, 90 माइनस 23 आपका क्या होता है, 90 में से 23 जाएगा तो आपका 67 हो जाएगा, ये आपको पता है। तो हम यहाँ से 23 पा सकते हैं। कैसे पाएंगे और क्या करेंगे आइए देखते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर 67 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 67 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23, ये लिख सकते हैं, आपको पता है। अब माइनस में tan स्क्वायर 23 है तो हम इसको ऐसे लिखे रहते हैं tan स्क्वायर 23। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है 23 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23, ये हो गया आपका। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर इसको हम लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 23, तो ये 23 हो गया। अब इधर आपका लगा हुआ है tan स्क्वायर 23 डिग्री, तो हम tan स्क्वायर 23 डिग्री इधर भी लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कट जाएगा, आपका बचा क्या, बच गया 1। तो यहाँ पे आपको जो बच गया वो क्या मिल गया 1, और 1 ही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2 लाइन के क्वेश्चन हैं आपके और 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही आसान सा था, इसका भी आंसर आपको 1 मिल गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आपको आंसर हमें कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और डेली आप क्लास जो है अटेंड जरूर कीजिए, जिससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और आप अच्छे से समझते चलिए। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। और आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।